क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। विराट कोहली के संन्यास को लेकर नई खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है और इतनी बड़ी खबर है कि बीसीसीआई अधिकारी ने बड़ी बात बताई है। उसके बाद तूफान मच चुका है, हलचल मच चुकी है। विराट कोहली इंग्लैंड दौरे से पहले इंडिया ए टीम में खेलने तक के लिए तैयार थे। जी हाँ, विराट कोहली चाहते थे कि वो इंग्लैंड दौरे पर जाएं, हर हाल में खेलें और इसके लिए अगर जरूरी शर्त इंडिया ए टीम में खेलने की है तो वो भी विराट कोहली तैयार थे खेलने के लिए। लेकिन उसके बाद उस मीटिंग में विराट कोहली को नीचा दिखाया गया, नोचा गया। जी हाँ, ऐसी खबरें हैं। बीसीसीआई अधिकारी ने बड़े खुलासे कर दिए। 3 लोग मास्टरमाइंड यहाँ पर बन गए थे। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला, कैसे हुआ ये फाइनल कॉल विराट कोहली की, कहां पर हुई, कहां पर विराट ने फाइनल फैसला लिया कि संन्यास लेना ही लेना है। आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो बीसीसीआई के अधिकारी ने साफ साफ बताया है कि विराट कोहली के साथ संन्यास से पहले बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी। जी हां, अब तक कई लोग इस बात को नकार रहे थे, कई लोगों का कुछ और कहना था, लेकिन अब फाइनली ये बात सामने आ चुकी है कि विराट कोहली के साथ बीसीसीआई ने एक फाइनल कॉल मीटिंग की थी और ये ऑनलाइन मीटिंग थी। जी हाँ, विराट कोहली या फिर कोई और खिलाड़ी इसमें और मौजूद नहीं था, बल्कि ऑनलाइन मीटिंग थी। और इसमें कौन कौन लोग मौजूद थे पहले तो वो देखिए। विराट कोहली इसमें मौजूद थे, बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी इसमें मौजूद थे, देवजीत सैकिया जो कि सचिव हैं बीसीसीआई के वो मौजूद थे, हेड कोच गौतम गंभीर मौजूद थे और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर मौजूद थे। इन चारों की मौजूदगी के साथ साथ विराट कोहली इसमें 5 सदस्य थे। तो यहाँ पर इस मीटिंग में विराट कोहली को बताया गया कि हम अब आपसे आगे टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं, क्योंकि आपका फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके का नहीं है जैसा कि हमको चाहिए। अब यहाँ पर विराट की तरफ से कहा गया कि मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयारियां कर रहा हूं और लगातार तैयारी कर रहा हूं। मैंने ऑस्ट्रेलिया दौरे से आने के बाद इसीलिए रणजी मुकाबला भी खेला था ताकि मैं खुद को रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार कर सकूं। अब यहाँ पर विराट से कहा गया कि लेकिन अब हम इंग्लैंड दौरे में कुछ और सोच रहे हैं और आपका फॉर्म फिलहाल टेस्ट में लगा नहीं है। अब यहीं पर विराट कोहली ने साफ साफ तौर पर कहा कि मैं इंडिया ए टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर जाने को तैयार हूँ। जी हाँ, विराट कोहली ने कहा कि मैं इंडिया ए टीम के साथ इंग्लैंड जाने को तैयार हूँ, इंग्लैंड लायंस के साथ खेलने के लिए तैयार हूँ और अगर मेरा फॉर्म ठीक ठाक हो जाता है तो आप फिर मुझे सिलेक्शन के लिए देख सकते हैं, मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर मेरा फॉर्म अच्छा नहीं होता है तो आप उसके बाद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। यानी कि विराट कोहली इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते थे कि वो इंडिया ए टीम से इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जाना चाहते थे और अगर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो उन्हें सिलेक्ट ना किया जाए, ये तक खुद विराट कोहली ने कह दिया था, क्योंकि विराट हर हाल में इंग्लैंड के साथ सीरीज जीतना चाहते थे। इससे पहले 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड में सीरीज जीती थी। तो विराट कोहली के एरा में जब से विराट खेले हैं तब से कभी भी टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीती और विराट यही अचीवमेंट चाहते थे और इसीलिए विराट कोहली पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी वो इंग्लैंड दौरे पर जाएं, इसके लिए कुछ भी हो जाए वो करना पड़े, वो करने को तैयार थे। लेकिन अब यहाँ पर समझिए, अजीत अगरकर ने साफ कह दिया कि इंडिया ए टीम में जो कि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेलेगी उसमें आपकी जगह बिल्कुल भी नहीं बन रही है, क्योंकि वो युवा खिलाड़ियों के लिए स्टेज है, युवा खिलाड़ी उसमें जाएंगे। आप इतने सीनियर हैं तो आपको हम इंडिया ए टीम में नहीं चुन सकते हैं, आप उसमें क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। अब यहाँ पर गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम अब युवा खिलाड़ियों पर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर विराट कोहली समझ चुके थे कि उनके साथ बड़ा वाला खेल हो रहा है, क्योंकि साफ साफ उन्हें कहा नहीं जा रहा था कि आप संन्यास ले लो, लेकिन उन्हें नोचा जा रहा था, उन्हें मजबूर किया जा रहा था, उन्हें कहा जा रहा था कि सीनियर टीम के आप लायक नहीं हो और जिस जूनियर टीम में आप फॉर्म में आ सकते हो उसमें हम आपको चुनेंगे नहीं। यानी कि आपके लिए आगे कुआं है पीछे खाई, ऐसी कंडीशन विराट कोहली के लिए कर दी गई थी। या विराट कोहली की एकमात्र उम्मीद वहां पर जो सचिव थे देवजीत सैकिया वो थे, तो उन्होंने भी विराट कोहली की बातों को इग्नोर कर दिया, सुनने से इनकार कर दिया और ये मीटिंग पूरी तरीके से बेनतीजा रही। यानी कि मीटिंग में कोई भी फैसला नहीं हुआ और लेकिन विराट कोहली समझ चुके थे कि अब उनका वक्त आ चुका है, अब उनके लिए भारतीय टेस्ट टीम में कोई जगह नहीं बनती है, भले वो कितना ही अच्छा खेल लें, कितना ही अच्छा प्रदर्शन कर लें, लेकिन जब हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर मन बना चुके हैं कि अब विराट कोहली को हम टेस्ट टीम में नहीं
खिलाएंगे तो वो नहीं खिलाने वाले हैं। इसके लिए अब ज्यादा हाथ पैर मारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए विराट कोहली ने खुद ही तय कर लिया और खुद ही फैसला ले लिया उसके अगले ही दिन कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहा हूं। और फाइनली विराट कोहली ने उसी मीटिंग के बाद संन्यास का ऐलान भी कर दिया। तो कुल मिलाकर विराट को मजबूर किया गया, ये बातें आ रही थी और अब फाइनली खुलकर सामने आ गया कि किस मीटिंग में ये हुआ था, किस मीटिंग में विराट कोहली के साथ क्या क्या बातचीत हुई थी। और उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले ही एक बड़े अधिकारी ने इसका खुलासा किया है। तो जिसे लेकर बहुत जल्दी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि क्या विराट कोहली को और भी कुछ कहा गया, कुछ और डायरेक्ट बातें कही गई, क्योंकि यहाँ पर तो सारी बातें इनडायरेक्ट कही गई थी। सीधे सीधे कहा नहीं गया था विराट से कि आप संन्यास ले लो, लेकिन हाँ विराट से ये कह दिया गया था कि आपसे आगे हम अब सोच रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो विराट कोहली का इस्तीफा तय नहीं था। जी हाँ, रोहित शर्मा का इस्तीफा फिर भी माना जा रहा था कि वो हो सकता है हो जाए बहुत जल्द, आसपास में कुछ सालों में या कुछ महीनों में हो जाए। लेकिन विराट कोहली को लेकर कहा जा रहा था कि कम से कम 3 से 4 साल वो खेलेंगे। लेकिन अचानक आनन फानन में विराट ने संन्यास ले लिया और इसकी वजह सभी जानते हैं, बीसीसीआई है, गौतम गंभीर है, अजीत अगरकर है। अब इसके बाद नए कप्तान के तौर पर जब जसप्रीत बुमराह का नाम आ रहा था तो वहां पर भी बुमराह को पीछे कर दिया गया था और विराट भी चाहते थे कि बुमराह ही कप्तानी करें। तो ऐसे में अब जसप्रीत बुमराह यहां पर विराट कोहली का बदला लेने के लिए कहें तो साफ तौर पर अलग गुट में उतर चुके हैं और बुमराह ने कुछ सीनियर खिलाड़ियों को अपने साथ कर लिया। इन खिलाड़ियों में वो रविंद्र जडेजा है, केएल राहुल है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है और यहां तक कि ऋषभ पंत भी जसप्रीत बुमराह के साथ खड़े हुए मजबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर के खेमे में कुछ युवा खिलाड़ी हैं। अब खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई के सामने 3 शर्तें रख दी है और वो शर्तें ये हैं कि वो अगर कप्तान नहीं बनते हैं तो अपने हिसाब से वर्कलोड को खुद मैनेज करेंगे, क्योंकि दूसरा कप्तान उनके वर्कलोड को ध्यान नहीं देता है और वो साल 1.5 साल तक के लिए टीम से बाहर हो जाते हैं। यही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी हुआ था जब उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था और वो उसके बाद 1-1.5 साल टीम से बाहर रहे थे। यही नहीं, बुमराह ने दूसरी शर्त ये रखी है कि ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान बना रहेगा। जी हाँ, क्योंकि गौतम गंभीर लगातार बार-बार सीनियर खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में बुमराह ने ये भी डिमांड रखी है कि न सिर्फ उनका खुद का बल्कि बाकी के सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों का सम्मान बरकरार रहेगा। उनके सम्मान के साथ कोई सौदा नहीं होगा और सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और तीसरी बड़ी बात जो कि बुमराह ने कह दी है वो ये है कि सीनियर खिलाड़ियों की ओपिनियन को मैटर किया जाएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ गौतम गंभीर जो कि कोच है और किसी युवा खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाए तो वो फैसले जो हो बाकी खिलाड़ियों पर थोप दिए जाएं। ऐसा नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई के सामने शर्त रख दी है कि ये टीम गेम है और उनकी यानी कि खुद की, बुमराह की और बाकी के सीनियर खिलाड़ियों की बात, उनकी सलाह को भी माना जाएगा। ये भी बात उन्होंने रख दी है। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर के साथ बुमराह की यहाँ पर खिमेबाजी साफ साफ नजर आने लगी है और उसके बाद बुमराह ने ठीक 3 शर्तें रख दी हैं सामने की। इन शर्तों को मानना ही होगा, नहीं तो टीम इंडिया के अंदर दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि अगर बुमराह और उनके साथ मौजूद सीनियर खिलाड़ियों ने बगावत कर दी टीम इंडिया के खिलाफ या कहेंगे गौतम गंभीर के खिलाफ तो गंभीर को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसीलिए बोर्ड भी चाहता है कि गौतम गंभीर बहुत ज्यादा ताकतवर ना बने, इसीलिए बुमराह को भी पीछे से बैक किया जा रहा है। कुछ लोग बीसीसीआई के बुमराह के पीछे खड़े हुए, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर यही मामला देखना ये होगा इंग्लैंड दौरे में कि भारतीय टीम प्रदर्शन कैसा करती है। उसके बाद ही आगे के फैसले, आगे के नियम कायदे तय किए जाएंगे। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।